हाँ, तो आज हम बात करने वाले जो कल के मंडे नाइट रॉ में सेमी ज़ेन और कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिला था, तो उससे रिलेटेड रोमन रेंस ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं और रोमन रेंस वीडियो में बोलते हुए भी दिखाई देते हैं। तो उसके ऊपर ही बात करने वाले रोमन रेंस चैलेंज करते हैं, तो उसके ऊपर ही बात करने वाले और जो WWE अपने रेसलमेनिया शो के लिए एक फिल्मिंग टाइप ट्रेलर लाने वाली, जो सुपरस्टार से उनके जो कैरेक्टर होने वाले फिल्म टाइप के, तो वो WWE ने कैरेक्टर लाने वाली जो तो सुपरस्टार से उनके कैरेक्टर कौन कौन से होने वाले, तो उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। और ऑफ एयर जाने के बाद सेथ रॉलिंस भी देखने को मिले, तो उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। और जो कर्ट एंगल है वो भी रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो और भी काफ़ी न्यूज़ है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो पुराने सुपरस्टार से ओल्ड सुपरस्टार है जेरी जेरेट, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आज ही के दिन सुबह को उनकी डेथ हुई है जेरी जेरेट की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो जो स्मैकडाउन शो होगा 17 फरवरी को, तो इसकी जो शो की जो टिकट सेल्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो करंट कैपेसिटी शो की, जो कि जितने लोग आएंगे टोटल वहाँ पर शो पे, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो है 14,010 यानी 14,010 कैपेसिटी है। और जो टिकट्स है वो बिक चुके हैं, वो है 12,507 टिकट्स बिक चुके हैं। जो टिकट्स बिक चुके हैं वो है 12,507 टिकट्स बिक चुके हैं। और जो अवेलेबल टिकट है यानी कि जो बची हुई टिकट है वो है 1,503 यानी कि 1,503 टिकट्स जो है वो अभी शो के लिए बची हुई है, स्मैकडाउन शो के लिए। तो काफ़ी शो भी सोल्ड आउट हो ही जाएगा, अभी तो 2 दिन और है, तो देखते हैं आगे शो में क्या होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं। जो डेव मिल्टेजर है वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो WWE के अंदर जो क्रिएटिव टीम है, वो जो अपने क्रिएटिव टीम में जो राइटर्स है वो जो बुकिंग करते हैं, उनका जो बुकिंग करने का स्टाइल है वो अभी भी विंस मैकमैन की ही तरह है। यानी कि जो ट्रिपल एच आए तो जो ट्रिपल एच उनके हिसाब से सब चीज़ें करते हैं, तो विंस मैकमैन पहले करते थे। तो जो राइटर है वो जो क्रिएटिव टीम है अभी भी, तो वो जो राइटर्स है और क्रिएटिव टीम है वो जो लिखते हैं वो अभी भी विंस मैकमैन के स्टाइल में, यानी कि विंस मैकमैन की जो तरीका था, वो जो बुक करने का, सुपरस्टार्स को लिखने का तरीका, वो सभी राइटर और जो टीम है उनका तरीका अभी भी विंस मैकमैन की ही तरह है। वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं आने वाले टाइम में ट्रिपल एच यही है, उनके जो बुक करने का, जो लिखने का राइटर है, उनका तरीका ट्रिपल एच के साथ मिल ही जाएगा, क्योंकि अभी इतना टाइम हुआ नहीं ट्रिपल एच को आए। और विंस मैकमैन तो बहुत सालों से क्रिएटिव कंट्रोल में, तो उससे भी फ़र्क पड़ता। तो अभी ट्रिपल एच को भी 1 साल ही हुआ है, तो आने वाले टाइम में सभी चीज़ें सही होते हुए दिखाई देगी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं जो मर्चेंडाइज को लेकर, जो सुपरस्टार्स है, जो रेसलर्स है 2022 में जो सुपरस्टार्स थे, उनकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्कारलेट है उनकी $150K WWE उनको देती थी। अब इसके बाद जो शेना बेजलर है, शेना बेजलर को 200K मिलते थे, और जो शिंसुके नाकामुरा है उनको 400K मिलते थे, और जो शॉर्ट्जी है उनको $120K मिलते थे, और जो सोलो सिकोवा है उनको $150K मिलते थे WWE की तरफ से। और जो ब्रे वायट है उनको $4 मिलियन मिले हैं WWE की तरफ से 2022 में। और जो जेलिना वेगा है उनको $150K मिले हैं। यानी कि इन जो 2022 में सुपरस्टार से इनको जो सैलरी मिली WWE की तरफ से 2022 में, ये मिली सैलरी इनको। और जो ब्रे वायट है इनको 4 मिलियन सैलरी मिली है WWE की तरफ से। और जो इनका जो मर्चेंडाइज की तरफ से भी प्रॉफिट ऐड होता है WWE की तरफ से, इनका ये भी होता है कि जो सुपरस्टार्स होते हैं इनको जो पेपर व्यू होते हैं WWE के बड़े पेपर व्यू, तो वहाँ से भी इनको WWE की तरफ से बोनस भी दिया जाता है WWE की तरफ से। और जो इनकी जो मर्चेंडाइज सेल्स होती है उसका जो प्रॉफिट होता है, तो वो सुपरस्टार्स को भी प्रॉफिट मिलता है WWE की तरफ से। तो इस जो सैलरी जो जितनी मैंने बताई आपको, इस सैलरी में मर्चेंडाइज प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, इसमें ऐड नहीं किया प्रॉफिट। जो मर्चेंडाइज प्रॉफिट है इसमें ऐड नहीं हुआ है, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो ये सामने आई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं। जो कर्ट एंगल है वो अपने पॉडकास्ट में ये कहते हुए दिखाई देते हैं, वो ये कहते हैं कि जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है। और वो ये कह रहे थे कि मैं भी रेसलमेनिया में जाऊंगा और वहाँ जाकर लाइव देखूंगा शो को, और मुझे काफ़ी एक्साइटेड है और उस शो को देखने के लिए। अगर मुझे वहाँ जाना हुआ मेरा, तो मैं रिंग साइड में ज़रूर जाऊंगा और वहाँ से देखूंगा इनका शो, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच। और जो कर्ट एंगल है वो कंफर्म करते हुए दिखा देते कि वो भी रेसलमेनिया में जाने वाले, और रेसलमेनिया में जाकर वो मैच देखने वाले, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच देखने वाले। कर्ट एंगल ये कहते हुए दिखाई देते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं
हाँ, तो जो कोडी रोड्स है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ वो है 2025 तक इनका कॉन्ट्रैक्ट है कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स 2025 तक देखने को मिलने वाले WWE के अंदर। और उनकी जो सैलरी है वो सैलरी मालूम नहीं चली, अभी पूरी तरीके से फिगर आउट नहीं हुई है। और उनकी जो हर साल की जो सैलरी है वो फिगर आउट नहीं हुई और अभी पता भी नहीं चला है। तो उनका जो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कोडी रोड्स का अभी 2025 तक के उनका कॉन्ट्रैक्ट है और 2025 तक के WWE के अंदर देखने को मिलने वाले कोडी रोड्स से ये अपडेट आई है अब इसके बाद। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं जो WWE के अंदर टॉप मर्चेंडाइज सेलर 2022 है, यानी कि जो सुपरस्टार है जिनकी मर्चेंडाइज 2022 में सबसे ज़्यादा बिकी है, उन सुपरस्टार की लिस्ट सामने आई है। सबसे पहले नंबर पर है रोमन रेंस है, फिर उसके बाद ब्लड लाइन वाली टी शर्ट है, फिर उसके बाद ब्रे वाइट है, फिर कोडी रोड्स है, फिर सेमी ज़ेन है, लिव मॉर्गन, जजमेंट डे, जॉन सीना, स्टोन कोल्ड, सेथ रॉलिंस, यानी कि सबसे ऊपर रोमन रेंस है। और ब्लड लाइन वाली टी शर्ट भी सेकंड नंबर पे, फिर ब्रे वाइट है, फिर कोडी रोड्स है, यानी कि हाँ, तो जो रोमन रेंस है वो मर्चेंडाइज सेल्स में भी सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं और जो ब्लड लाइन वाली टी शर्ट है वो सेकंड नंबर पे है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो WWE का कल के मंडे नाइट रॉ में ऑफ एयर जाने के बाद जो सेथ रॉलिंस है वो एक बेबी के साथ, जो बेबी रहता तो वहाँ पर, तो उसके साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सामने आई है। तो फिर उसके बाद वो जाते हुए दिखाई देते सेथ रॉलिंस। तो सेथ रॉलिंस की वीडियो सामने आई और एक और फोटो ये भी सामने आए कि जो सेथ रॉलिंस है वो बेकी लिंच को लाइव शो में, यानी कि जो ऑफ एयर तो चला ही गया था शो, लेकिन जो लाइव क्राउड था उनके सामने बेकी लिंच को किस करते हुए दिखाई देते सेथ रॉलिंस। ये ऑफ एयर में देखने को मिला। इसके बाद बात कर लेते हैं हाँ, तो जो WWE ये प्लान कर रही है कि जो रेसलमेनिया में जो ट्रेलर टाइप WWE शूट करने वाली है, ट्रेलर जो सुपरस्टार्स है उनको जो एक कैरेक्टर देने वाली WWE, जैसे कि जो मूवीज़ में देखने को मिलते कैरेक्टर, उसी टाइप का WWE इनको कैरेक्टर देने वाली। तो जो मिज और मरीज है उनको टॉप गन्स का जो कैरेक्टर है WWE वो देने वाली है ट्रेलर में। टॉप गन्स का कैरेक्टर मिलेगा मिज और मरीज को। और जो रिया रिप्ली और जजमेंट डे है उनको स्ट्रेंजर थिंग्स वाला जो कैरेक्टर है वो WWE इनको देने वाली, स्ट्रेंजर थिंग्स वाला। अब इसके बाद जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स और ड्रू मैकिंटायर है इनको 40 इयर्स ओल्ड वर्जिन वाला कैरेक्टर देने वाली WWE। जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है जैसे कि ड्रू मैकिंटायर, शेमस और जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है पूरी, तो उनको 40 इयर्स ओल्ड वर्जिन वाला WWE कैरेक्टर देगी। और जो बेकी लिंच और सेथ रॉलिंस है उनको WWE बैटमैन और जोकर वाला कैरेक्टर देने वाली है WWE। जो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच है उनको जोकर और बैटमैन वाला कैरेक्टर देगी WWE। और जो ब्लड लाइन है उनको WWE गुड फेलास वाला कैरेक्टर देगी। ट्रेलर के अंदर जो ब्लड लाइन है उनको गुड फेलास वाला कैरेक्टर मिलने वाला है। जो WWE का रेसलमेनिया का जो मूवी टाइप का जो ट्रेलर होने वाला है WWE का, तो उस कैरेक्टर में जो ब्लड लाइन है उनको गुड फेलास वाला कैरेक्टर देखने को मिलने वाला। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है WWE की तरफ से और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है ट्रेलर को देखने को रेसलमेनिया में। तो देखते हैं WWE आगे क्या करती है, क्या मज़ा आता है इसके अंदर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो रोमन रेंस है वो ये ट्वीट करते हैं कल के रॉ में कोडी रोड्स और सेमी ज़ेन ये कहते हुए दिखाई देते हैं रोमन रेंस को, और वो सेमी ज़ेन का भी सपोर्ट करते हैं कोडी रोड्स कहीं ना कहीं। तो रोमन रेंस ये ट्वीट करते हैं और लिखते हैं रोमन रेंस, everybody thinks there is the guy until they meet the guy, #chamber, #godmod, #bloodline है। और जो पॉल हेमन उनको भी टैग करते, तो वो वीडियो भी डाली उन्होंने। और वीडियो में ये कहते हैं कि इफ़ यू गोटा हैव ए रैप रैली दैट यू कैन कन्विंस ईच अदर दैट यू कैन बीट मी, यू डोंट स्टैंड ए चांस, विल सी यू इन मॉन्ट्रियल। यानी कि रोमन रेंस ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर आपको ये करना है और आप हर इंसान को खुश करना है, वहाँ की जो यूनिवर्स है उनको खुश करना है, WWE यूनिवर्स को खुश करना है, तो दूसरा कि तुम मुझे हरा सकते हो। वही कहते हैं कि तुम मुझे हरा सकते हो। अगर आपके पास मौका नहीं है तो मैं आपसे, अगर तुम्हारे पास मौका भी नहीं हुए तो मैं आपसे मॉन्ट्रियल में मिलूंगा। यानी कि जो स्मैकडाउन शो होगा वहाँ पर रोमन रेंस देखने को मिलने वाले। और रोमन रेंस ने चैलेंज कर दिया कि वहाँ मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। और रोमन रेंस ने ये कहा कि तुम WWE यूनिवर्स को खुश कर लो, लेकिन दूसरा कि तुम मुझे हरा नहीं सकते और मैं तुमको वहाँ आकर मिलूंगा मॉन्ट्रियल में। रोमन रेंस ये कहते हुए दिखाई देते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिल रही है इसको कोडी रोड्स, और साथ में सेमी ज़ेन भी एलिमिनेशन चेंबर में मैच है, लेकिन ये भी इनकी स्टोरी लाइन में ऐड हो रहे हैं। सेमी ज़ेन फालतू में इनकी स्टोरी लाइन में घुस रहा है सेमी ज़ेन, तो ये स्टोरी लाइन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं WWE आगे क्या प्लान करती है। तो आज की न्यूज़ एंड अपडेट्स यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।